नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंडीशनल सेंटेंसेस। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर का ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम पूरी तरह से सीख जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं और उन्हें हम किन कंडीशंस में यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन के साथ में कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं एक्चुअली। तो डेफिनेशन क्या कहती है? कंडीशनल सेंटेंसेस आर द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस द आइडिया दैट वन थिंग डिपेंड्स ऑन अदर। मीन्स कि कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो एक शर्त को एक्सप्लेन करते हैं, जिस शर्त पे दूसरा सेंटेंस डिपेंड करता है। अब इससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पर दो सेंटेंसेस है, एक है शर्त और दूसरा है उसका रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं दो सेंटेंसेस हमें। पहला है इफ़ इट रेन्स द पिकनिक विल बी कैंसल्ड, कि अगर बारिश होती है तो पिकनिक कैंसिल हो जाएगी। और सेकंड सेंटेंस है इफ़ यू कॉल मी आई विल कम, कि अगर तुम मुझे कॉल करोगे या फिर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा। तो यहाँ पर जो सेंटेंस इफ़ से शुरू हो रहे हैं वो है कंडीशन, और उसके बाद में आता है उसका रिज़ल्ट, यानी कि रिज़ल्ट पूरी तरह से डिपेंड करता है पहले वाले सेंटेंस पर। तो एक बार वापस रिव्यू करते हैं। इफ़ इट रेन्स, कि अगर बारिश होती है तो पिकनिक कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर पिकनिक का कैंसिल होना या नहीं होना डिपेंड करता है बारिश पर। तो ये हमारी डेफिनेशन को प्रूव करता है कि यहाँ पर एक शर्त बताई जाती है जिसके ऊपर कि उसका रिज़ल्ट डिपेंड करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे थोड़े से मोटिवेशन देने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मैं आगे की वीडियो और आप तक पहुंचा सकूं और आप यूं ही इंग्लिश के नए टॉपिक सीखते जाएं। एक कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉज होंगे। पहला होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरा होगा मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम कंडीशनल क्लॉज, इफ़ क्लॉज ये भी बोल सकते हैं। दूसरा आता है मेन क्लॉज। मेन क्लॉज को हम जो है डिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्लॉज होता क्या है। क्लॉज एक्चुअल में एक सेंटेंस ही होता है, लेकिन कभी कभी ये कंप्लीट सेंटेंस होने के सारे रूल्स को फॉलो नहीं कर पाता। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज एक्चुअल में क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो एक कंडीशनल क्लॉज होता है जिसमें हमें एक शर्त बताई जाती है जो कि बिल्कुल ही अनरियल होती है, और ये कंडीशन अक्सर इफ से शुरू की जाती है। जबकि मेन क्लॉज जो होता है उसके अंदर रिजल्ट बताया जाता है जो पूरी तरह से काल्पनिक होता है। जैसे कि हमने पिछला सेंटेंस देखा था, इफ़ इट रेन्स द पिकनिक विल बी कैंसिल्ड, कि बारिश आती है तो पिकनिक कैंसिल हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप्स की ओर। तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो चार कंडीशंस को बताते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कि चार टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंसेस हो सकते हैं, जिसमें पहला होता है ज़ीरो कंडीशनल्स, दूसरा फर्स्ट कंडीशनल्स, थर्ड सेकंड कंडीशनल्स और फोर्थ है थर्ड कंडीशनल्स। अब ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसकी शुरुआत ज़ीरो कंडीशनल से ही होती है, जिसके अंदर कोई शर्त ही नहीं बताई जाती। अब ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बताया कि कंडीशनल क्लॉज के अंदर दो क्लॉजेज होते हैं कंडीशनल सेंटेंस में। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आता है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो जनरल ट्रुथ्स को एक्सप्लेन करते हैं, जनरल सिचुएशंस को एक्सप्रेस करते हैं। अब जनरल ट्रुथ और जनरल सिचुएशंस क्या होती हैं? जिसके अंदर चीज़ें जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। मीन्स एक अगर होती है तो दूसरी उसके साथ होनी ही है, ये तय है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटी, अगर आप अपने दांतों को ब्रश नहीं करते हो तो आपके दांतों में कैविटी हो जाती है ना। एक और चीज़ देख लेते हैं, एक और एग्जांपल। व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट दे हेल्थ सफर्स, ये भी एकदम जनरल ट्रूथ है।
मतलब ये सच है जिसे बदला नहीं जा सकता, और ये होना तय है पहले से ही। हाँ, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है कि इफ क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों ही क्लॉजेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे, तभी आपके ये ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस बन पाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो है ये ऐसी सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने वाले होते हैं जिसके अंदर आउटकम जो है वो होना तो है लेकिन उसकी कोई गारंटी भी नहीं है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर, कि अगर तुम रेस्ट करोगे या फिर अगर तुम रेस्ट करते हो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। अब रेस्ट करके अच्छा लगता तो है, लेकिन अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें विल लगा है, ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो ऐसा होना गारंटीड नहीं है। हो सकता है तबीयत ज़्यादा ख़राब हो और रेस्ट के बाद मतलब हमें अच्छा फील नहीं हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ़ यू सेट योर माइंड टू ए गोल यू विल इवेंचुअली अचीव इट। अगर आप अपना पूरा ध्यान अपने गोल की तरफ लगा लेते हो तो तुम्हें वो ज़रूर मिलेगा। अब ध्यान लगा लेते हैं और मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा है डिफरेंस कि ध्यान लगाने से गोल मिलना होता तो है ऐसा, लेकिन गारंटीड नहीं है। यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन जिसमें एक ऐसी कंडीशन बताई जाती है जिसमें रिज़ल्ट होना तो है, अक्सर हो जाता है, लेकिन गारंटीड नहीं होता, वो कंडीशन होती है फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन और ज़ीरो कंडीशन में यही डिफरेंस है कि फर्स्ट ज़ीरो कंडीशन के अंदर जो आउटकम है वो गारंटीड है और फर्स्ट कंडीशन में आउटकम गारंटीड नहीं है। इसको जब हम सेंटेंस में भरते हैं तो सेंटेंस भरते वक्त डिफरेंस ये आता है कि ज़ीरो कंडीशनल के अंदर तो इफ़ क्लॉज जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और मेन क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, जबकि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर इफ़ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है और मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे और किस तरह से आपको अच्छे से बताना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। सेकंड कंडीशन क्या होती है? इसे हम हाइपोथेटिकल कंडीशन भी बोल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं इसको। तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस वो इस तरह के आउटकम्स को एक्सप्रेस करने के लिए काम में लिए जाते हैं जो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक होते हैं। ठीक है, और फ्यूचर में होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। तो इफ़ आई इनहेरिटेड $1 बिलियन आई वुड ट्रैवल टू द मून, कि अगर मुझे $1 बिलियन मिल जाए तो मैं मून पर चला जाऊंगा। अब फ्यूचर में ऐसे होने के चांसेस बहुत कम होते हैं कि किसी को $1 बिलियन यूं ही मिल जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ आई ओन द जू आई माई लेट द पीपल इंटरेक्ट विद द एनिमल मोर। अब इसके अंदर भी हाइपोथेटिकल कंडीशन दी है कि अगर मेरे पास जू होगा या फिर अगर मेरे पास जू होता तो मैं सभी को जानवरों से ज़्यादा इंटरेक्ट करने देता। अब कई बार क्या होता है कि लोग जू जाते हैं और उनको जानवरों से ज़्यादा मिलने जुलने नहीं दिया जाता, या फिर उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश करने पर उन्हें रोक दिया जाता है। तो यूँ ही लोग गुस्से में बोलते हैं कि अगर जू मेरा होता तो मैं ऐसा कर देता। तो ये बिल्कुल ही कल्पना वाली बात होती है, एक्चुअल में उनके पास जू नहीं है और आने के चांसेस भी नहीं है। ठीक है, तो फ्यूचर में ऐसा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इस वजह से इसे हाइपोथेटिकल कंडीशन बोलते हैं। और इसमें जो इफ़ क्लॉज है वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है और मेन क्लॉज में एक मॉडल जुड़ा होता है। तो यहाँ पर आपको मॉडल का रूल तो पता ही होगा कि मॉडल जब भी आता है तो उसके साथ जुड़ने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखते हैं अब द थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। द थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस are used to explain the present circumstances would be different if something different had happened in the past. तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस जो है
वो ऐसी रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें बताए जाते हैं जो प्रेजेंट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ये इस तरह की कंडीशन होती है इसमें बताया जाता है कि अगर पास्ट में कुछ और हुआ होता तो आज का रिजल्ट डिफरेंट होता। एग्जाम्पल से देखते हैं, इफ़ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड ए राइड आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। अगर तुम मुझे बता देते कि तुम्हें एक राइड चाहिए तो मैं जल्दी चला जाता या फिर जल्दी छोड़ देता। इसका मतलब ये है कि ना मैंने जल्दी छोड़ी ना ही तुम्हें राइड मिली, क्योंकि तुमने बताया नहीं। तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अगर तुम बता देते कि तुम्हें राइड चाहिए तो मैं जल्दी हटता, वरना अभी तो सिचुएशन दूसरी है, ना मैं हटा ना तुम्हें राइड मिली। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इफ़ यू हैड क्लीन द हाउस आई कुड हैव गोन टू द मूवीज़। अगर तुम घर साफ कर देते तो मैं मूवी देखने जा सकता था। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि घर साफ हो जाता पहले से ही तुम्हारे द्वारा तो मैं मूवी देखने जा सकता था, ना ही मैं मूवी देखने जा सका ना ही तुमने घर साफ किया, मतलब सारा घर मुझे साफ करना पड़ा। तो ये कंडीशन यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। अब इसके अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं टेंसेस के, कि जो इफ़ क्लॉज होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही होता है, और जो मेन क्लॉज होता है उसके अंदर मॉडल के साथ हैव जुड़ा होता है और उसके साथ में लगाई जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको कंडीशनल सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आए होंगे, और आपको अगर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं या फिर मुझे कुछ सजेस्ट करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। बाय।